और आज एक बड़ी खबर जिस पर दिन भर नजर रहने वाली आपको बताएं, खबर उत्तराखंड से, जहां आज विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। जी हाँ, इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से क्या स्टैंड रहता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन धामी सरकार ने यही कहा है विपक्ष इस पर सकारात्मक चर्चा करे। विरोध को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं विधानसभा के आसपास। सुरक्षा बढ़ा दी गई है विधानसभा के आसपास, क्योंकि यूसीसी बिल का विरोध भी देखा जा सकता है। कुछ संगठन विरोध करने के लिए पहुंच सकते हैं। पूरा अपडेट क्या इससे जुड़ा हुआ वो इस रिपोर्ट में देखिए आप। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी पूरी। बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है। आज विधानसभा में पेश होगा बिल। हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। यूसीसी लागू होगा तो क्या होगा? एक विकसित देश होगा हमारा, उसके लिए यूसीसी एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बने। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर धामी सरकार महज एक कदम दूर है। आज धामी सरकार सदन में यूसीसी विधेयक को पास करेगी। सदन में विधेयक के पास होने के बाद यूसीसी पर चर्चा होगी। कोई प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। धामी सरकार के इस फैसले पर देश और दुनिया की निगाह है। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। तो वहीं विपक्ष सरकार के खिलाफ रणनीति आक्रामक है। तो जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में खुली खिड़की से निकलने वाली यूसीसी की हवा दूसरे राज्यों में भी असर छोड़ेगी। लेकिन यूसीसी है क्या, पहले आपको ये बताते हैं। विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक कानून है। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता होगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं होगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। तो फिर सवाल कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या होगा? यूसीसी के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामलों में बदलाव देखने को मिलेगा। हर धर्म में शादी और तलाक के लिए एक ही कानून होंगे। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे और शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा ये भी आपको बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर यूसीसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे, वैसा ही होगा जैसे होता आया है। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी अलग ही राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस कानून से सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि और समुदाय भी प्रभावित होंगे। जब भी यूसीसी का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान हिंदुस्तान में इससे सबसे ज़्यादा आहत होंगे। ऐसा नहीं है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि सबके अपने लॉज हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कॉमन सिविल कोड पेश होने के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। विधानसभा के आसपास समेत पूरे देहरादून में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्पेशल सत्र आहूत किया गया है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं इस पर डिस्कशंस भी होंगे। अंदर की जो कार्रवाई है उसको इंश्योर करने के लिए हमारे राज्य अधिकारी के नेतृत्व में टीम लगाई गई। सभी को चेकिंग, फ्रिसिंग और जिनके पास होगा वही अंदर जा सकेंगे। जहां तक बाहरी सुरक्षा की बात करते हैं, चूंकि जब भी सत्र होता है तो बहुत सारे संगठन के जुलूस अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा पहुंचते हैं। उसको देखते हुए अलग अलग बैरियर्स बनाए गए। धारा 144 लगाई गई। कम से कम 300 मीटर की परिधि में कोई जुलूस अलाउड नहीं होगा। साथ ही साथ उनको पहले रोक दिया जाएगा। उनसे ज्ञापन वगैरह लेकर मजिस्ट्रेट के माध्यम से उचित जगह पहुंचाया जाएगा। बाकी यातायात व्यवस्था को कहें तो कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सुचारू बना रहे यातायात। जब कोई जुलूस आता है तभी बंद किया जाएगा। कुछ डाइवर्ट प्लान बनाए गए हैं जिसके आधार पर ये ट्रैफिक को चलाया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उत्तराखंड से अभिषेक सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज का दिन काफी अहम है। यूसीसी बिल आज पेश होने वाला है। क्या उम्मीद विपक्ष से की जा सकती है? क्या कोई सार्थक बहस होगी या फिर हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है आज उत्तराखंड के लिए, क्योंकि पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर इस समय मौजूद है। और बिल्कुल ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जो आज ऐतिहासिक बिल पास होगा उसके कई मायने भी माने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष पूरी तौर से इस बात का विरोध भी कर रहा है और कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है कि प्रश्नकाल, जैसे विधानसभा में प्रश्नकाल होता है, वो ना रखने के कारण वो काफ़ी नाराज भी है। और उसका सीधे रूप से कहना है कि अगर आप समान नागरिक संहिता लेकर आ रहे हैं तो उसका कम से कम जो ड्राफ्ट था वो तो हमें दिखाया जाता, या हमारे से उनसे पूछा जाता, या हमारे कुछ जो सवालात थे वो उसमें डाले जाते, तभी तो ये एक समान नागरिक संहिता बन पाता। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर विपक्ष हंगामा करने के पूरे मूड में है, पुरजोर मूड में दिखाई दे रहा है। और जहां हरीश रावत की बात करें या कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स की बात करें तो उनका सीधे रूप से आरोप यही है कि प्रश्नकाल ना रखना सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। देखिए, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 की, तो वहां जैसे धार्मिक सभी धर्मों को छूट दी जाती है, वहीं 13 के अनुसार जैसे जो सरकार का तर्क है वो उनका ये कहना है कि किसी समान नागरिक में किसी भी धर्म में किसी को कोई परेशानी ना हो, कानून एक हो। जैसे मर्डर करने की सजा सबको एक ही, सभी स्टेट एक जैसी देते हैं, ऐसी सिविल में भी प्रावधान एक ही हो कि सिविल में भी जैसे शरीयत कानून का हवाला देके बातें हो जाती है, शादी विवाह और संपत्ति और तमाम गोद लेने जैसी समान कानून। और ये वाकई इतिहास बन सकता है, क्योंकि पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां यूसीसी लागू हो जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं